वेलकम इस नए वजाहती प्रोग्राम में। सोचें ज़रा, अगर कोई शख्स कानूनी जुर्माना अदा ना कर पाए तो क्या होता है? क्या कानून फौरन हरकत में आ जाता है? आज हम बिल्कुल इसी मौजू को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि पाकिस्तान पैनल कोड यानी पीपीसी और जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत फाइन डिफ़ॉल्ट यानी जुर्माने की अदम अदायगी का मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। तो चलें इस पेचीदा कानूनी खाके को बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन कानूनी पेचीदगियों की गहराइयों में जाएं, एक छोटी सी याद दहानी। इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यकीन माने हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर और स्ट्रक्चर्ड अंदाज में आप तक लाने में बहुत मदद मिलती है। आज के इस जायजे का एजेंडा कुछ यूं है। पहला, यूनिवर्सल लीगल ब्रिज। दूसरा, अदम अदायगी पर कैद की नौहियत। तीसरा, अदालती पैमाना। और चौथा, मुकम्मल कानूनी खाका। तो शुरू करते हैं हिस्सा पहला, यूनिवर्सल लीगल ब्रिज। तो यहाँ होता कुछ यूं है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 25 एक बहुत ही मजबूत कानूनी पुल यानी ब्रिज का काम करता है। ये सेक्शन इस बात को यकीनी बनाता है कि पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 63 से लेकर 70 तक और साथ ही सीआरपीसी के अहकामात इन तमाम जुर्मानों पर लागू होंगे जो किसी भी एक्ट, रूल या बाय लॉ के तहत लगाए गए हों। अल्लाह ये कि इस मखसूस कानून में वाज़ेह तौर पर कुछ और लिखा हो। आसान अल्फाज में कहें, जो चाहे जुर्माना किसी भी लोकल या वफाकी कानून का हो, उसकी वसूली और डिफॉल्ट का पूरा प्रोसेस इसी एक मरकजी पुल से गुजरेगा। है ना जबरदस्त? अब आते हैं हिस्सा दूसरा की तरफ, अदम अदायगी पर कैद की नौयत। अब फर्ज करें कि एक फर्द जुर्माना नहीं दे पाता, तो प्रैक्टिकली क्या होगा? यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि पीपीसी के सेक्शन 63 के मुताबिक अगर कोई जुर्म ऐसा है जिसकी सज़ा कानून में सिर्फ और सिर्फ जुर्माना है, तो उसकी अदम अदायगी पर मिलने वाली कैद लाजमन कैद महज यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। इस सूरत में कैद बामुशक्कत यानी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट सख्ती से मना है। यह दरअसल कानून का एक बहुत ही अहम हिफाजती पहलू है ताकि महज पैसों के डिफ़ॉल्ट पर किसी को सख्त जिस्मानी मुशक्कत पर मजबूर ना किया जा सके। और ये चीज़ यहाँ बहुत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। ये सुर्ख रंग का ताला कैद बामशक्कत के रास्ते को बिल्कुल लॉक कर रहा है। ये जाहिर करता है कि सिर्फ जुर्माने वाले जराइम में कानून किसी भी किस्म की हार्ड लेबर या सख्त मशक्कत वाली कैद की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ये एक ऐसी वाज़ेह कानूनी बाउंड्री है जिसे किसी सूरत क्रॉस नहीं किया जा सकता। खैर, इससे पहले कि हम कानून की किताबों में दर्ज इस दिलचस्प मैथमेटिकल स्केल यानी अदालती पैमाने की तरफ बढ़ें जो सज़ा का दौरानिया तय करता है, एक बार फिर याद दिलाते चलें कि इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें अब बढ़ते हैं हिस्सा तीसरा की जानिब, अदालती पैमाना। तो सेक्शन 67 दरअसल जुर्माने की रकम के हिसाब से कैद की मैक्सिमम लिमिट मुकर्रर करता है। ज़रा स्केल पर गौर करें, अगर जुर्माना 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो कैद की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह तक हो सकती है। अगर जुर्माना 100 रुपये तक है तो ये मुद्दत 4 माह तक जा सकती है। और सबसे अहम बात, अगर जुर्माने की रकम 100 रुपये से ऊपर कुछ भी है तो कैद की हतमी और मैक्सिमम हद 6 माह मुकर्रर की गई है, बस इससे ज़्यादा नहीं। इस सीढ़ीनुमा ग्राफिक को देखें, ये इस पूरे अदालती पैमाने को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वाज़ेह करता है। एक बतदरीज इजाफा है जो 50 रुपये की बुनियादी हद से शुरू होकर किसी भी बड़े जुर्माने के लिए 6 महीने की हतमी छत पर जाकर रुक जाता है। और इस पूरी प्रोग्रेशन के दौरान ये असूल कांस्टेंट रहता है कि ये सज़ाएं लाजिमन कैद महज यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होंगी। अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से, हिस्सा चौथा पर, मुकम्मल कानूनी खाका। तो ये सारा लीगल सफ़र एक ख़ास सीक्वेंस में चलता है। पहला मरहला यह है कि किसी भी कानून के तहत किसी जुर्म का इर्तिकाब होता है। दूसरा मरहला जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 25 का इतलाक जो उसे फ़ौरन पीपीसी से जोड़ देता है। तीसरे मरहले में अदालत ये कन्फर्म करती है कि भाई क्या उसकी सज़ा वाकई सिर्फ जुर्माना है। और फिर चौथा मरहला तब ट्रिगर होता है जब उस जुर्माने की अदायगी में डिफ़ॉल्ट किया जाए। ये चारों इब्तदाई कदम इस पूरे कानूनी फ्रेमवर्क की बेस बनाते हैं। और फिर ये जामे 6 मराइल पर मुश्तमिल फ्लो चार्ट इस सारी बहस को एक साथ मजबूती से कनेक्ट कर देता है। इसमें वो आखिरी 2 मराइल शामिल हैं जहां सेक्शन 67 पूरी पावर के साथ एक्शन में आता है। 5वां मरहला कैद मज़ की लाजमी पाबंदी लगाता है और 6ठा मरहला इस फाइनल मैक्सिमम मुद्दत को लॉक करता है जो कि हमारे इसी स्केल के मुताबिक 2, 4 या 6 माह तक महदूद होती है। ये पूरा फ्लो चार्ट साफ बताता है कि कानून किस कदर लॉजिकल अंदाज में काम करता है। अब इस वजाहती प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में एक इंतहाई अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल उभरता है। ज़रा सोचें,
कानून की किताबों में एक तरफ तो इंसानी आज़ादी के कीमती महीने तो ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ 50 या 100 रुपए जैसी हिस्टोरिकल रकमें रखी हैं। तो क्या इतनी सदियों की महंगाई ने इन जुर्मानों की अहमियत को बदल नहीं दिया? क्या आज के दौर में 6 माह की कैद का मवाजना महज 100 रुपए के जुर्माने से करना मंतकी लगता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें कानूनी रिफॉर्म्स पर गहराई से सोचने की दावत देता है। उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम ने इस पेचीदा कानूनी अमल को आपके लिए बिल्कुल वाज़े और इंटरेस्टिंग बना दिया होगा। और याद रखें, इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रोग्राम में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सीखने और कानून को समझने का ये सफ़र यूं ही जारी रखें।